आप सब कैसे हैं? आप सबका क्या हाल है? बहुत सा वेलकम है आपको पश्मीना ब्लॉग्स में। और ये आप ये देखिए हमारे लाहौर में किस कदर धुंध पड़ रही है। और बस आप सबका क्या हाल है? और बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप देख सकते हैं किस कदर धुंध है। और रात सुबह का 10:30 बजे का टाइम होने वाला है और आप देख लें 10:15 का टाइम है और किस कदर धुंध है। और हस्बैंड आने वाले हैं, लगता है अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी धुंध है। आउट ऑफ सिटी वो रहते हैं, तो आउट ऑफ सिटी से आज उन्होंने आ जाना है, 1 हफ़्ते के लिए रहना है उन्होंने यहाँ पर। बस अपनी काम वाली का वेट कर रही हूँ, आने वाली है। और बस क्या कहूँ, अपना ख़्याल रखें, बच्चों का ख़्याल रखें। मैं सॉक्स नहीं पहनती क्योंकि मैं बीपी पेशेंट हूँ, तो मैं सॉक्स नहीं पहननी होती। अगर मैं सॉक्स पहनूँगी तो आप खुद सोच लें मेरा बीपी कहाँ जाएगा। मेरा बीपी जो है वो 200 तक पहुँच जाता है। ऊपर का 200 होता है, नीचे का 110 होता है, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। अब ये गाड़ी जो है अब इसकी भी सुनी जाएगी, जब हस्बैंड आएँगे ये भी बाहर निकलेगी। और क्या कहते हैं, अदरवाइज़ हम लोग तो, मेरी बेटी की ड्राइविंग उसने सीखी थी, लेकिन वही वाली मसला है कि जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, खाली क्लासेस लेने से कुछ नहीं होता। आप जब तक आप लोगों ने चलानी ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं करना, तो फिर हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। खाली कोर्स कर लेने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स होते हैं, आपको पता है, एमबीबीएस होते हैं, उनको 1 साल की हाउस जॉब करनी होती है। लॉयर्स होते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके सब कुछ काम स्टार्ट होता है। इस तरह तो कुछ भी नहीं होता। बस मैं उठ चुकी हूँ, कब से उठी हुई हूँ। वेट कर रही थी कि चलो काम वाली आ जाए, इकट्ठे किचन में जाऊँ, जाके अपने लिए चाय बनाऊँ, चाय चढ़ाऊँ। पहले तो हस्बैंड का वेट कर रही थी, चलो वो आ जाते हैं तो मैं एक दफ़ा ही सारा कुछ काम कर लूँ, क्योंकि मैं चाय चाह रही थी मैं सुकून से पीऊँ। कल भी मैंने काफ़ी कप पिए, लेकिन एक दफ़ा भी सुकून से नहीं पी सकी और ठंडी चाय पीती रही। इससे बेहतर तो मैं सोच रही थी मैं कहवा ही पीना शुरू कर दूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने कहवा सारी ज़िंदगी पिया नहीं, क्योंकि अम्मी-अब्बू ने कभी चाय पीनी ही नहीं थी, इसलिए चाय पीने की तो आदत ही नहीं थी। ये तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता, जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद हस्बैंड को देती थी चाय, तो उनको देख-देख के मुझे भी आदत पड़ गई। और फिर जिस साल मेरे बेटे की डेथ हुई 2011 में, तो मैंने उस साल तो मैंने बहुत ज़्यादा चाय पी। मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वज़ह से मैं चाय इतनी पीती थी कि मैंने चाय पी के मैंने इंतहा कर दी। और मैंने बहुत चाय पी, खाना तो मैंने खाया ही नहीं ना, बस मैं चाय पे ज़िंदा थी पूरा साल। मेरे बेटे की बरसी आ रही है, आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके तुफ़ैल मुझे बख्श दे। वो तो जन्नत का फूल है और ज़ाहिर बात है उसने तो, वो तो बख्शा-बख्शाया, उसकी वज़ह से तो हम लोगों ने बख्शे जाना है। तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो मेरा दिल का टुकड़ा लिया, उसकी एवज़ अल्लाह पाक मुझे इसका अजर दे और मेरे दिल की सारी मुरादें अल्लाह पाक पूरी करे। जो मेरी ख़्वाहिशें अल्लाह पाक पूरी करे और उसके तुफ़ैल अल्लाह पाक मुझे बख्श दे। मेरी कोई बुराइयाँ, मेरी कोताहियाँ हैं, मुझसे कुछ जो गलतियाँ हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह पाक मुझे उसकी माफ़ी अता फ़रमाए। और बस मैं यही कहूँगी, बस जो बरसी मेरे बेटे की आती है, मेरी तबीयत जो है वो ढलती जाती है। पूरे 2 महीने मुझे इस दफ़ा तो बहुत बीमार मैं हुई हूँ और 1 डेढ़ महीने से मेरा बीपी नहीं जा रहा। असल उसकी वजह यही है और बाकी कुछ और टेंशन्स घर की होती हैं। आपको पता है कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ़ में कोई टेंशन हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जितना मर्ज़ी अगर किसी के पास पैसा है तो वो भी टेंशन में है, जिसके पास नहीं है वो भी टेंशन में है। बस कुछ इसी तरह की ज़िंदगी है, बस इसको गुज़ारनी है, हमें सब्र के साथ गुज़ारनी है। अच्छे बुरे वक़्त का, हालात का मुकाबला करना पड़ता है और मैंने ज़िंदगी में बहुत से अच्छे बुरे वक़्त देखा है। ऐसा नहीं है कि हर सारी ज़िंदगी से कि बंदा कोई एक जैसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सब्र के साथ, बहुत हौसले के साथ सारे कामों को बर्दाश्त किया और अब भी करती हूँ। करना पड़ता है इंसान को। लेकिन बर्दाश्त की भी हद हो जाती है, तो बस उसको लिमिट बस आप क्रॉस ना करने दें कि अपनी जान के ऊपर 100 बीमारियाँ ना लगाएँ, जैसे मैंने 100 बीमारियाँ लगाई हैं। बस वो देखें ऊपर टंकी आपको नज़र आ रही होगी और वो टंकी जो है बिल्कुल भी ऊपर की साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा क्लोज़ करके। ये देखें, ये टंकी है और ये बिल्कुल धुंध है यहाँ पे। बस ये सामने एक घर है। हाँ, बस और क्या कहूँ, समझ आज कुछ नहीं आ रही, लेकिन बस हलीम पड़ी थी, सिस्टर लेकर आई थी, उन्होंने देग बनाई थी, वो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। हस्बैंड खाते हैं हलीम वगैरह, मैं तो दाल कोई भी नहीं खा सकती। मुझे कई साल पहले जो है ना पेट के आंतों की इन्फेक्शन हो गई थी मुझे, और जिसकी वजह से मैं मिर्चें नहीं खा सकती, ना कोई दाल खा सकती। मिर्चें तो मैं बहुत कम खाती हूँ, वैसे अगर कभी खानी पड़े तो खा जाती हूँ, हरी मिर्चें भी खा लेती हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन दाल जो है मुझे कोई भी जो है हज़म नहीं होती, क्योंकि शायद वो इन्फेक्शन इस तरह की हुई थी। और बाकी ये कि हस्बैंड तो कहते हैं अगर तुम दाल नहीं खानी होती तो कोई शोरबा बना लो, कोई सब्ज़ी बना लिया करो, लेकिन फिर मुझे भी दिल चाहता है, क्या करूँ। दाल चावल अच्छे लगते हैं, गोश्त मैं नहीं इतना शौक से खाती, लेकिन कभी मिले तो बहुत कम। कभी घर में चिकन फ्राई खाऊँ भी तो बहुत मुश्किल, कोई एक बोटी अगर चख लूँ। पिछले दिनों बच्चों के लिए बनाती रही हूँ, लेकिन खुद मैंने नहीं खाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरह का खाना खा लेती हूँ। मैं चाय में रोटी भी डुबो के खा लेती हूँ, मैं चाय रस भी खा लेती हूँ, मैं ब्रेड डबल चाय भी खा लेती हूँ, मैं हर तरह की चीज़ खा लेती हूँ। लेकिन बस ये कि साफ़-सुथरी हो, जिसका मुझे पता हो कि यार ये साफ़-सुथरे तरीके से पकी है, और ऐसा कुछ नहीं है बस।
एक ज़माना होता था जब चाह होती थी कि जनाब ये भी खाना है, वो भी खाना है। कश्मीरी फ़ैमिलियों में आपको पता है भई यही होता है, बंदा सोचता है यार अब मैं क्या खाऊँ, अब मैं क्या खाऊँ? क्योंकि हमारे घर बहुत ज़्यादा खाना-पीना होता था क्योंकि अब्बू बहुत शौकीन थे, पहलवान टाइप थे वो। और उन्होंने देसी भी खाने और पाए भी खाने, बड़े भी, छोटे भी, सारा कुछ खाना अम्मी बनाया करती थी, तो अम्मी को ही देख-देख के सब आता सीखा है मैंने। अम्मी को देखा करती थी सिर्फ़ खड़ी होके, अम्मी कहती थी खड़ी होके देखो मुझे कि मैं कैसे पका रही हूँ। अम्मी बताती नहीं थी, बस मैं अम्मी को देखती जाती थी और मुझे सेंस थी इस चीज़ की कि यार कोई चीज़ कैसे पकानी है। अदरवाइज़ मुझे बचपन से शौक था, 7 साल की एज से मैं स्कूल जाती थी, तो मैं स्कूल की जो लाइब्रेरी होती थी वहाँ से बुक्स जो होती थी, खाना पकाने वाली ये जो रेसिपीज़ होती थी, वहाँ से मैं बुक ला के वो मैं पढ़ती थी। और फिर जो अच्छी लगती थी उनको पैसे दे के उसको बाय कर लेती थी। फिर उसमें से देख-देख के रेसिपीज़ बनाती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता शौक पैदा हुआ। तो मैं फुल ट्रेंड हो चुकी थी 10 साल की एज में, 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। इवन के 13 साल में तो मैं एक्सपर्ट थी खाना पकाने में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं बहुत अच्छे से अच्छा बना लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी बना लेती हूँ। बल्कि थोड़ा खाना पकाते मुझे परेशानी होती है, ज़्यादा खाना पकाते मुझे तंगी नहीं होती। और मेरी कोशिश होती है कोई मेहमान भी अगर तो अव्वल तो मेरे घर अब कोई मेहमान ही नहीं आता है। एक दौर होता था जब मैं ससुराल में होती थी, बहुत ढेरों-ढेर मेहमान होते थे। तो मैं ढेरों-ढेर घर में पकाना प्रेफ़रेंस करती थी, अपने मियाँ से कहती थी आप सब कुछ ला दें, मैं खुद सब घर में पकाऊँगी। देग का खाना भी होता था, 20 किलो चिकन भी होता था, तो मैं 2 पतीलों में करके उसको पका लेती थी। मैं कहती थी रहने दें, इतनी ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर ऐसी औरतें जो हैं पागल भी होती हैं मेरी तरह कि खुद तंग होती हैं और दूसरों को सुकून देती हैं, लेकिन ऐसा फ़ायदा नहीं है सुकून देने का, अपनी जान पे अज़ाब डालना। अब सोचती हूँ काफ़ी ज़िंदगी में मैंने बेवकूफ़ियाँ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बस इसके साथ ही आप मुझे पश्मीना व्लॉग्स के साथ मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइंदा इससे भी ज़्यादा अच्छी-अच्छी बातें आपके साथ करूँगी। बस जो मेरे दिमाग में इस वक़्त आया मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ, हस्बैंड आ जाएँगे तो वीडियो नहीं बनेगी। तो ये वीडियो जो इंशाल्लाह मैं कल पोस्ट करूँगी। आज तो मैं नहीं करूँगी, आज हो सकता है मैं नागा करूँ। और बस देखते हैं इसके साथ ही आप पश्मीना को इजाज़त दें। खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबकी ढेरों मुरादें पूरी करें, सलामत रहें। और अल्लाह ताला आप सबके दिल की मुरादों को पूरी करे, आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दें, किसी को मोहताज ना करे। इसके साथ ही पश्मीने को इजाज़त दें। पश्मीना व्लॉग से अल्लाह हाफ़िज़।